वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। शौक हो रहे हो ना आप लोग सुनकर? जी हाँ, मैं इस एस्ट्रोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशन लेवल में लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों के मदद से। मैं सिर्फ इसे, ये जो कोर्स है या तो जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है, ये एक इतना बेहतरीन साइंस है कि ये आपके हर एक दिन के बारे में बता देंगे कि आपके साथ क्या क्या होगा। ये तो इतना भी बता देते हैं कि आपका अगर डेथ भी होगा तो कैसे होगा, आपको अगर बीमारी होगा तो कैसा होगा, अगर आपको पैसा मिलेगा तो कौन से काम से पैसा मिलेगा। ये इतना बता देते हैं कि आप जिंदगी भर कौन से चीज़ों में लगे रहोगे। ठीक है, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को एक इंस्टीट्यूशन लेवल तक लेके जाए हम लोग मिलके, आप लोग हमारे साथ जुड़ के। इसको सिर्फ ऐसा ना रखे कि एक ऑनलाइन कोर्स बना के रख दे और लोगों को सिखाते रहे, ऐसा नहीं। इसको एक लेवल तक लेके जाना है, जो मेरा विजन है। तो इस विजन से मैंने पहला कदम लिया है आप लोगों के यहाँ पे। आप लोगों का मदद मुझे चाहिए। तो ये बेसिक जो कोर्स, बेसिक टू एडवांस कोर्स जो मैंने रेडी किया है, इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या क्या कंटेंट होगा ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग कैसे इस चीज़ को सीखने के बाद आपको एज ए प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी बना सको और इससे अच्छा खासा इनकम कर सको, जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मुझे ये सीखने में 5 से 6 साल लगा है और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 5 से 6 साल लगा है वो आप 3 महीने में आप वो सीखो। ठीक है, तो आप मेरे इस कोर्स में डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। इसका फीस जो होगा बहुत ही मिनिमम रखूँगा और इसके साथ साथ मैं इसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी कर दूँगा ताकि आप लोग सीख सको यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सेकंड, प्लेनेटरी अलाइनमेंट। थर्ड, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सिस्टम। मैरिज मेकिंग, बेस्ट करियर सिलेक्शन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहली बार लाया है। आज तक किसी ने नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के बारे में बताया नहीं, जो मैं इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति। ठीक है, इसमें हम लोग नक्षत्र के मदद से हम लोग यहाँ पे रेमेडी देंगे। उसके बाद केपी चार्ट, जो थोड़ा एडवांस में आ जाएंगे आप। उसके बाद इसमें हीट थ्योरी, एस्ट्रो वास्तु, और उसके बाद अष्टक वर्ग के बारे में भी सीखेंगे। और यहाँ पे 2 पॉइंट और सीखेंगे जो मैंने यहाँ पे ऐड लिखना भूल गया, वो है जीपीएस टेक्निक। जीपीएस टेक्निक एक्चुअली दिशा बल होते हैं प्लेनेट के, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा जो है, 10वां जो है, जो टॉपिक आप सीखेंगे यहाँ पे, दशा लगन टेक्निक। ठीक है, तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने टॉपिक आपको बता दिया, तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ किस तरह से सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक ऐसे चार्ट लिया एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने वहाँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये मतलब एक्चुअली आपके बारे आपको ये सिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये जो चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से आपका लगन कहाँ बैठा है, आपका हाउस क्या है, कौन से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी पार्ट में कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 6th हाउस बीमारी देते हैं, तो कौन से बॉडी पार्ट में बीमारी देगा। 12th हाउस खर्चा देते हैं, तो कौन से चीज़ से आपको खर्चा होते रहेंगे और वो करना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ गलत। ठीक है, और उसके बाद 8th हाउस जो प्रॉब्लम हाउस है, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं, कौन से चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ये सारे चीज़ सीखेंगे। 2nd हाउस जो पैसा है, पैसा कहाँ से आएगा। 10th हाउस जो हमारा कर्म है, कौन से कर्म में आप जिंदगी भर शामिल रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लगन है, वो लगन क्या कह रहा है। जैसे कि लगन का मालिक यहाँ पे 12th हाउस में है, तो ये कहेगा कि ये व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा, हेल्थ इशू लगा रहेगा, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा, अगर ये अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर ना चला जाए। तो ये सारे टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो बात मैं क्लियर कर दूँ, उपाय के चक्कर में मत फंसना। और मैं उपाय सिखाऊंगा भी नहीं, रेमेडी में सिखाऊंगा, उपाय सिखाऊंगा, लेकिन वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। ये उपाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए और आपके कुंडली कुछ और कह रहा है। मीन्स व्हाट, अगर आपके कुंडली आपके डेस्टिनेशन को दिखा रहा है कि वहाँ पहुँचना है, आप वहीं पहुँचेंगे।
कोई दुनिया में ऐसा एस्ट्रोलॉजर है नहीं जो आपके डेस्टिनी को चेंज कर सके। बस हमें वो पकड़ना है कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है और उसके रास्ते पे ही चलना है। क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ, नॉट ए रेमेडी। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक। प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक एक्चुअली क्या होता है, वो BNN होता है, भृगु नंदी नाड़ी ही होता है, उसे थोड़ा एडवांस लेवल में लेके गया है। और मैंने जो कहा है जो एडवांस में लेके जाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हर हाउस का मालिक दिखाएगा कि आप कौन से हाउस में, मतलब कौन से चीज़ों में आप सम्मिलित रहेंगे। लेकिन जब इसको एडवांस में लेके जाएंगे, वहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप उसको और बारीकी से देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉर्ड, जो क्लियरली डिफाइन कर देंगे। अगर दिखा रहा है कि आपके 10th हाउस, आप देखोगे कभी कि 10th हाउस का मालिक कभी आपके 2nd हाउस में बैठा हो, तो आप सोचेंगे कि मुझे अपने काम से पैसा आएगा, नो डाउट। लेकिन वो प्लेनेट ने कहा है। लेकिन जब उसके एडवांस में जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि मेरा तो 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, तो मुझे कर्मों से पैसा क्यों नहीं आ रहा है फिर से। तो लोग कहेंगे तो आप ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट रेमेडी, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। और यहाँ पे आप वो सीखोगे, जब एडवांस में जाएंगे हम देखेंगे कि नक्षत्र क्या कह रहा है, जिसके नक्षत्र में वो घर बैठा हुआ, प्लेनेट बैठा हुआ है। और उसके बाद ये देखेंगे कि सब लॉट क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, हर हाउस जो है, ठीक है, हर हाउस जो है रिजल्ट जनरेट करते हैं। 2nd हाउस क्या है? पैसा, तो ये पैसा देगा। ठीक है, अगर हाउस खराब है तो पैसा नहीं देगा, अगर हाउस ठीक है तो पैसा देगा। लेकिन हाउस तो हो गया, लेकिन हाउस पैसा देगा कि नहीं देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा इस हाउस का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, और वो पैसा आपके लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा, वो डिसाइड करेगा सब लॉर्ड। मीन्स हाउस मान लीजिए ट्री है जिसमें फल लगाना है। ठीक है, आपको बहुत दिन से यह मन हो रहा है कि मुझे एक आम का पेड़ लगाना है ताकि मैं अच्छा आम खा सकूं घर पे, क्योंकि आम मुझे बहुत पसंद है। उस आम को पैसा मान लो, पेड़ को आप अपना बिजनेस या अपना जॉब मान लो। तो आप करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए 2nd हाउस का मालिक, या तो वो पेड़ लगाने का, वो नौकरी मिलने का, वो जॉब मिलने का, वो काम बिजनेस स्टार्ट करने का दशा आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने पेड़ लगा दिया है। अब उस पेड़ में फल आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? नक्षत्र लॉर्ड। दैट मीन्स नक्षत्र लॉर्ड क्या होगा? वो फ्रूट होगा। जो आपने पेड़ लगाया उस पेड़ में फल आएगा कि नहीं आएगा, वो नक्षत्र लॉर्ड डिसाइड करेगा। अगर नक्षत्र लॉर्ड ने कह दिया कि फल आएगा, तो फल लग जाएगा, पैसा उस काम से आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब लॉर्ड क्या कह रहा है, सब लॉर्ड क्या कह रहा है, वो मतलब है इस फल का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा या मीठा होगा, वो डिसाइड करेगा सब लॉर्ड। इसका मतलब पैसा आ गया, और वो पैसा आया, आप उससे कुछ मजा नहीं किया, घर में किसी को ना किसी को बीमारी लग गया और आप उस बीमारी में वो पैसा खर्चाए जा रहे हो। तो एडवांस में आप यहाँ तक सीखेंगे कि पेड़ से लेके कैसे पेड़ के जड़ तक चीज़ों को ठीक किया जा सके। ठीक है, और ये सब सीखने के बाद, ये एडवांस सीखने के बाद आप अपने प्रोफेशन को भी बना सकते हो, एस्ट्रोलॉजी अपना प्रोफेशन बना सकते हो, और अच्छा खासा फीस चार्ज कर सकते हो इससे। ये आपका एक अच्छा एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा। नो डाउट लोगों को मदद होगा, और जब मदद होगा वो पैसा देने के लिए भी रेडी होगा। ठीक है, तो ये आप सीख सकते हो। उसके बाद प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक के बारे में बता रहा था, उसमें कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्लैनेट है वो कॉम्बिनेशंस में कैसे बैठे हैं, और उस कॉम्बिनेशंस को हमें कैसे यूज़ करना है, और यहाँ पे जो डिग्री होते हैं हर प्लैनेट के, इस डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे कि अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि जुपिटर के साथ अगर राहु हो तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है, और गुरु चंडाल योग जब बनेगा तो लोगों
के बीच में क्या होगा, वो धर्म के ऊपर से आस्था उठ जाएगा, वो धर्म के ऊपर बहुत सारा सवाल करेगा, मतलब एंटी रिलीजियस बन जाएगा। लेकिन हर कोई ये कॉम्बिनेशंस लेके बैठा हुआ है। क्या ये सही है? हर किसी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे आप डिग्री को कंसिडर नहीं करोगे तो आपका प्रेडिक्शन जो है वो मिजरेबली फेल हो जाएगा, बहुत खराब तरह से आप, मतलब आपका प्रेडिक्शन डूब जाएगा। मतलब अब जब देखोगे कि किसी के चार्ट में जुपिटर राहु का युति है और आपने कहा कि आप तो बहुत नास्तिक हो, लेकिन वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कहता नहीं मैं तो बहुत धर्म को मानता हूँ, कोई अगर धर्म के बारे में कुछ कह दे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? ये इसलिए गलत नहीं हुआ कि जुपिटर राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे वो नास्तिक नहीं है। हाँ वो सही है, ये गुरु चंडाल योग है, लेकिन जब डिग्री को कंसिडर करोगे आप देखो कैसे पिक्चर क्लियर हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए जुपिटर का डिग्री है 6 डिग्री और राहु का डिग्री है 7 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ कंसिडर करेंगे, जुपिटर का 6 डिग्री और राहु का 7 डिग्री। और एक केस में हम लोग कंसिडर करेंगे जहाँ पे जुपिटर का डिग्री होगा 7 और राहु का डिग्री होगा 6। ठीक है, अभी जब राहु का डिग्री 6 है और जुपिटर का डिग्री राहु का डिग्री 7 है और जुपिटर का 6 है, इसका मतलब जुपिटर जो है वो राहु के पीछे है, क्योंकि प्लैनेट घूम रहा है। जो डिग्री आगे है इसका मतलब वो आगे चला गया है। इसका मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिखोगे, जुपिटर का डिग्री कम है तो जुपिटर पीछे रह गया 6 डिग्री और राहु आगे चला गया। जुपिटर क्या है? जीव कारक, मतलब हम खुद है, आप खुद हो, आपके अंदर जो जीव है वो। और ये जो जीव है जो 6 डिग्री लेके बैठा हुआ है, राहु जो 7 डिग्री लेके बैठा हुआ है, राहु आगे है, तो जुपिटर जब पीछे है और दोनों एक साथ चल रहा है तो जुपिटर किस तरफ जा रहा है? वो राहु की तरफ जा रहा है। तो ये जो जीव है, वो जो जीव कारक है, जो आप जो जीव हो वो किसके तरफ जा रहा है? वो राहु की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति होगा बहुत ही मैटेरियलिस्टिक होगा, बहुत ही नास्तिक होगा, भगवान को नहीं मानेगा। लेकिन इसके उलट जहाँ पे मैंने अभी कहा, जहाँ पे जुपिटर का डिग्री 7 है, राहु का डिग्री 6 है, इसका मतलब जुपिटर आगे है और राहु पीछे है। ठीक है, जुपिटर आगे है, राहु पीछे है, इसका मतलब जो जीव कारक है, जुपिटर जो है, जो ज़्यादा डिग्री लेके बैठा, जो ज़्यादा डिग्री लेके बैठेगा वो आगे रहेगा, जो कम होगा वो पीछे रहेगा। ठीक है, ऐसे इस ऑर्डर में हमें इसे बैठाना होता है। इसका मतलब राहु क्या है? राहु किधर जा रहा है? जुपिटर की तरफ जा रहा है। राहु एक मेटलिस्टिक है होने के बावजूद भी वो किस तरफ जा रहा है? जुपिटर। जुपिटर क्या है? सात्विक प्लेनेट है, धार्मिक प्लेनेट है। तो ये जो व्यक्ति होगा बहुत ही धार्मिक होगा, ये धर्म के लिए मतलब मर मिट जाएगा, मतलब वो झगड़ा कर लेगा लोगों के बीच में, लेकिन धर्म को सही बना के रखेगा। इसी सीक्वेंस में आप ये भी सीखोगे जो मैंने कहा कि मैरिज मेकिंग कैसे करवाते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं? आस्टूट मिलान करते हैं, ओके बोल देते हैं, बहुत ही गलत सोर्स है ये। यहाँ पे BNN जो मैंने कहा प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ये बहुत मदद करेगा आपको अपने मैरिज मेकिंग में। यहाँ पे मैरिज में जो वीनस है वो वाइफ का कारक है और मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक है, ये आपको पता है। तो अगर कोई लड़का आपके पास आया कि मुझे वाइफ कैसे चाहिए, कैसा होना चाहिए, या तो कैसे, मतलब मेरा वाइफ कैसा हो पूछा, तो आपने देखा उसके उनके कुंडली में वीनस कहाँ बैठा हुआ है, और इसमें देखेंगे कि वीनस राहु के साथ अलाइन है या केतु के साथ। अगर वीनस केतु के साथ अलाइंड है तो उसको आप एडवाइस करोगे कि आपको ऐसा वाइफ ढूंढना चाहिए। या मान लीजिए किसी लड़की ने आया आपके पास और पूछा मेरा हस्बैंड कैसा होना चाहिए, और आपने देखा उनके कुंडली में मंगल के साथ केतु है, तो अगर मंगल के साथ केतु या वीनस के साथ केतु है तो हस्बैंड वाइफ कैसे सिलेक्ट करोगे? केतु का तरह स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, सिंप्लिसिटी पूरा, ठीक है, ज़्यादा ग्रूमिंग में, ज़्यादा ग्रूम अपने आप को मेकअप ये सब करने में ज़्यादा रुचि ना रखता हो। ठीक है, करियर तो है लेकिन मेरे लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, धर्म भी इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल, सात्विक जो केतु होते हैं। इसके उलट अगर किसी के साथ वीनस के साथ राहु है या मंगल के साथ राहु है तो आप उनको कहोगे आप हस्बैंड या वाइफ ऐसे ढूंढोगे जो प्योरली करियर ओरिएंटेड हो, अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखता हो, जो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक हो। ये आपको बहुत ध्यान देना होता है। आपने कुंडली मैचिंग करवा दी और उसके बाद आपने वीनस नहीं देखा, मंगल नहीं देखा, और राहु के साथ या केतु के साथ है, तो बहुत मिजरेबली वो मैरिज फेल हो जाएगा।
बहुत सारे बंदे आते हैं लव मैरिज के बारे में पूछने के लिए, मेरे गर्लफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आप देखो क्या हो सकता है। आपने बहुत सारा देखा होगा, किसी ने जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छा चलता था, बहुत मस्त एकदम, मतलब दे आर मेड फॉर ईच अदर, बट आफ्टर मैरिज दे आर द एनिमी टू ईच अदर बन जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ें सीखेंगे। और क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशन में रहते हैं तब हम लोग कंसिडर करते हैं मर्क्यूरी। तो आपकी कुंडली में मर्क्यूरी अगर अच्छा होगा, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो आपको तो लव में पढ़ोगे, आपका लाइफ बढ़िया जाएगा, लव लाइफ बढ़िया जाएगा। लेकिन जब मैरिज कर लोगे तब मर्क्यूरी हट जाएगा, वहाँ पे एंट्री होगा वीनस और मार्स का। उस समय आपने वहाँ पे वीनस और मार्स के साथ जो कॉम्बिनेशन से राहु केतु का, वो कंसिडर नहीं किया है, तो उसके बाद डिवोर्स पक्का। इसीलिए क्या हो रहा है कि कुंडली मिलान करने के बाद भी लोगों के मैरिज में डिवोर्स हो रहा है और एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रहा है आजकल। तो मुझे आप लोगों को यही सिखाना है कि माइन्यूट डिटेल्स में जाके आप इस चीज़ को कैसे आप सीखोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि स्टोन सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ जेमिनी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए, एक्चुअली नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जब भी कोई स्टोन आपको देना होता है तो ये आपको अपना कुंडली के हिसाब से फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये प्लेनेट का स्टोन पकड़ा देते हैं। लेकिन जब आप जेमिनी में आओगे और यहाँ पे जब देखोगे, ये चार्ट नहीं, इसमें देखोगे यहाँ पे 7 प्लेनेट लिखा हुआ है, 7 कारक का प्लेनेट, उस हिसाब से हम स्टोन रिकमेंड करते हैं। अभी यहाँ पे सारा चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, एक ही चीज़ सिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो छठा लिखा हुआ है ज्ञाति कारक, यहाँ पे जो प्लेनेट लिखा होगा वो प्लेनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम, चैलेंजेस, हर्डल्स लाने के लिए। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आप मान लीजिए आप अपने कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस का मालिक का स्टोन आपने पहना दिया कि आप पहनो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और वहाँ से आप देखोगे जमीनी में अगर ज्ञाति कारक में उन दोनों में से कोई एक प्लेनेट लिखा हो, वो आपके कुंडली में अति शुभ कारक प्लेनेट होने के बाद भी भर भर के चैलेंजेस ला के रख देगा। और पैसे का और वेल्थ का, करियर का जो मालिक होता है वो अमर्त्य कारक, इसको कैसे यूज़ करना होता है वो सिखाएंगे। जो आपका दर कारक होता है वो स्पाउस का होता है, इसे कैसे यूज़ करोगे, इसमें और भी सीखोगे। कोई अगर पूछे किस डायरेक्शन से मुझे मेरा वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, आप वो डायरेक्शन भी बता दोगे क्लियरली, ठीक है। उसके बाद आप सीखेंगे करियर सिलेक्शन, करियर कैसे सिलेक्ट किया जाए, वो करियर कैसे सिलेक्ट करा जाए वो भी बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप और सीखोगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मतलब बीमारी कैसे हो सकता है, 6th हाउस से हमारे बीमारी होता है और बीमारी से हम लोग हॉस्पिटलाइज होंगे कि नहीं होंगे। 8th हाउस से डेथ देखा जाता है, ठीक है, और इसमें हम एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब बीमारी को देखते हैं वो लगन से भी देखते हैं, चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, ठीक है। अब जब लगन कुंडली से आप देखोगे अपना 6th हाउस का जो मालिक है, 6th हाउस का जो मालिक है वो मालिक कौन से प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशंस बना के रखा है, आप एक जगह पे साइड में लिख दोगे। उसके बाद अपना मून चार्ट देखोगे और मून चार्ट से जो 6th हाउस आएगा, मान लीजिए ये रहा मून, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6th हाउस है, इसका मालिक कौन है, सन। अभी देखोगे सन इनमें से कौन से प्लेनेट के साथ रिलेशन बना के रखा है वो लिखोगे। अब जब दोनों स्क्रिप्ट आपने लिख दिया, यहाँ पे देखोगे इन दोनों में से कॉमन कौन सा प्लेनेट आ रहा है, जो कॉमन में आ रहा है दोनों में ही, जो प्लेनेट कॉमन में आएगा उसे लिख दो और उसी से ही आपको बीमारी होगा। और भी लेंदी प्रोसेस है और भी बहुत कुछ इन डेप्थ आप जा सकते हो उसमें। उसके बाद आता है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वो क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो पहली बार मैंने ऑनलाइन लाया है। आज तक किसी ने इस चार्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, किसी के पास ये नहीं है, और ये चार्ट भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा इस कोर्स में। इसमें आप देखो, यहाँ पे जो नक्षत्र देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो आप नक्षत्र देख रहे हो, ये हर एक नक्षत्र के अंदर 3 प्लैनेट रूल करता है, ठीक है। यहाँ पे अश्विनी मैंने लिखा है, इस चार्ट में टोटल 27 नक्षत्र है। यहाँ पे देखना होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आएगा उसका नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र को देखने के बाद आप इस चार्ट में उस नक्षत्र को निकाल लोगे। फिर देखना है उसका एज क्या है, और उसका जो एज है इसमें हम लोग हमेशा रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि जो एज कंप्लीट हो गया, ठीक है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो हुआ है, ठीक है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 13 जनवरी 1991, और फिलहाल जो इनका एज है अभी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम में बता रहा हूँ, अभी जो इनका एज है दैट इज, इनका एज जो अभी होगा दैट इज 33 कॉम्प्लीट, 34 रनिंग चल रहा है। तो हमें ये रनिंग एज को पकड़ना होता है। तो आपने उनका नक्षत्र निकाल लिया और उसके बाद जिनका रनिंग एज है वो निकाल लिया। तो रनिंग एज निकालने के बाद आपको आ जाना है, मान लीजिए इनका नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र और इनका एज फिलहाल चल रहा है 34 रनिंग, 33 कॉम्प्लीट। तो यहाँ पे 34 कहाँ है, आप देखो कहाँ पे लिखा है मैंने 34, यहाँ पे ये रहा 34 क्योंकि रनिंग एज है। और यहाँ पे आप देखो क्या चल रहा है, शनि राहु राहु, मतलब यहाँ पे 3 पापी प्लैनेट रूल कर रहा है। और एक चीज़ याद रखना है, चाहे वो कुंभ लगन की व्यक्ति हो उनके लिए शनि लगन का कारक प्लैनेट है, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में जो नैसर्गिक पापी प्लैनेट है वो पापी जैसा ही एक्ट करेंगे, इससे आपके कुंडली के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो शुभ प्लैनेट है चाहे वो आपकी कुंडली में मारक प्लेस लेके बैठा हो, यहाँ पे नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में उससे शुभ ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पावर प्लैनेट है। 3 क्यों है, क्योंकि एक साल जिस तारीख बर्थडे है इस तारीख से नेक्स्ट ईयर तक एक साल के अंदर 4 महीने करके 4 महीना करके 3 पार्टों में ग्रुप किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है, सर पूरा साल पापी प्लैनेट का रूल होगा, तो ये खराब जाएगा ये साल इनके लिए। कोई भी अच्छा चीज़ करेंगे तो इनके लिए बैकफायर करेगा। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे से कुंडली मैचिंग करवाने के अच्छा टाइम देख के शादी करवाने के बाद भी शादी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनके नक्षत्र में त्रिपाप या पापी प्लैनेट का रूल था और उस दौरान ही उन्होंने शादी कर लिया, और वो जो प्रॉब्लम है 12 साल तक चलेगा प्रॉब्लम उसके बाद। तो यहाँ पे आपको अगर किसी को ये भी कहना है ना कि आप कौन से टाइम में मैरिज कर सको, आप पर्टिकुलर वो मंथ भी आप कह सकते हो इस नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के मदद से। तो ये भी आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद आप सीखेंगे कि नवतरा चक्र पद्धति। नवतरा चक्र पद्धति क्या होता है वो सीखेंगे, और उसमें आप देखेंगे कौन सा नक्षत्र है कि आपको बहुत मदद करने के लिए बैठा हुआ है, आपको आगे ले जाने के लिए बैठा है, और यहाँ पे वो भी देखेंगे कौन सा नक्षत्र जो है आपको बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही एडवांस है, बहुत ही एडवांस है। उसके बाद आप सीखेंगे केपी चार्ट, जो मैंने निकाला, मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है केपी चार्ट, मुझे बहुत पसंद है। यही है जो आपको नक्षत्र से लेकर सब लॉट तक लेके जाके आपको रिजल्ट देते हैं, या तो आप क्लियर कर दिखा देंगे कि आपके साथ क्या होगा। और केपी में हम लोग एक्चुअली जानते हैं क्या, यहाँ पे जो 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस है वो खराब हाउस है, लेकिन केपी में सिर्फ 8th हाउस और 12th हाउस को ही लिया जाता है एज ए बेड हाउस। अगर मान लीजिए किसी के नक्षत्र हो या किसी के 10th हाउस का मालिक हो वो 2nd 6 11 दिखा रहा है, तो आप कहेंगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, इस साल आप बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम में है, और प्रॉब्लम में है इसलिए आपके पास आया है, नहीं तो नहीं आता। तो अगर किसी कुंडली देखने के बाद अगर देखेंगे 6 8 6 तो 6 11 देके रखा है, आपको ये बोलना नहीं है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए आपके पास आया है। तो आप नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद सब लॉट में जाएंगे। अगर सब लॉट कहीं से भी 8th हाउस और 12th हाउस दे दिया है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब तक इस हाउस को यूज़ नहीं करना है, जब तक यूज़ नहीं करेंगे। इसमें यही सीखेंगे कैसे हाउस को यूज़ करना है, कैसे हाउस को यूटिलाइज करना है। यहाँ पे आप लोग वो कभी भी नहीं सीखेंगे कि ये चीज़ आपके लिए ख़राब है और ये चीज़ बुरा है, नहीं, वो दिन गया है। बस यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे हम कि कैसे ख़राब से ख़राब युति को भी यूज़ करके हम उससे हम लोग बहुत सारे पैसे या तो अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे हिट थ्योरी। हिट थ्योरी मतलब, हिट थ्योरी ऐसा थ्योरी होता है जिनका दशा चलता है, जिनका समा चलता है, अगर उनके ऊपर कोई प्लेनेट 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का हिट हो तो ये नेगेटिव हिट है। मतलब ये आपको काम करने से रोकेगा, चाहे वो अपना फ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर सूर्य का फ्रेंड कौन है? जुपिटर। और अगर मान लीजिए सूर्य का दशा चल रहा हो और सूर्य को जुपिटर जो है वो 45 90 या 180 डिग्री का हिट दे रहा है, तो जुपिटर ही उसको काम करने से रोकेगा। और पॉजिटिव हिट क्या होता है? 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। अभी मान लीजिए सबसे दुश्मन कौन होता है? शनि और सूर्य। अगर सूर्य का दशा चल रहा हो और शनि कहीं से भी
पॉजिटिव हीट दे रहा हो 30, 60, 120, तो शनि ही है जो सूर्य को मदद करेगा। आप देखिए, इसलिए कभी भी किसी प्लैनेट को खराब नहीं बोलना होता, अच्छा नहीं बोलना होता है। तो इस हीट को कैसे ठीक करेंगे वो देखना होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए कहीं पे शनि बैठा हो, यहाँ पे मान लीजिए शनि यहाँ पे बैठा है और इनके 7वें घर से मंगल इनको नज़र दे रहा है और शनि का दशा चल रहा है और 7वां नज़र जो डायरेक्ट होता है 180 डिग्री का हीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हीट दे रहा है। अभी मंगल क्या होता है, मंगल पुलिस मिलिट्री ये सब होता है। मान लीजिए शनि का दशा चल रहा हो और आप कहीं जा रहे हो कुछ काम की वजह से गाड़ी लेके, बीच में पुलिस खड़ा है, आपको रोक लिया, तो आपको जाने ही नहीं दिया उस डेस्टिनेशन में जहाँ आपको पहुँचना था, लेके थाने के सामने लेके चला गया, कागज़ का ये है लोचा वो लोचा बोल के फंसा दिया, काम होना है। तो यही मंगल जो है आपको काम करने में रुका रहेंगे। तो कैसे उस प्लेनेट को उस हाउस से हटा के दूसरे हाउस में बिठा देंगे ताकि वो ठीक हो जाए, वो अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। मान लीजिए किसी को बहुत बीमारी हो रहा है, बीमारी किससे होता है, 6th हाउस से, और आपने उनका स्क्रिप्ट देखा है, ठीक है, केपी चार्ट के हिसाब से स्क्रिप्ट देखा है कि वो उनका जो दिखा रहा है वो 6 और 12 दिखा रहा है, तो ये हॉस्पिटल भी बहुत दौड़ रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे हम इस जो 6th हाउस का जो मालिक है, इसका जो सब लॉर्ड है, उसे निकाल के उसको मूवमेंट करके दूसरे ऐसे कौन से हाउस में बिठा दे कि वो बैठने के साथ साथ उसको अच्छा रिजल्ट, इसका बीमारी ठीक करवा दे। तो ये सीखेंगे इसमें, बहुत ही एडवांस टेक्निक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आप मतलब शॉक्ड हो जाओगे। और इसमें सीखेंगे एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन वास्तु, क्योंकि वास्तु मैं भी करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि क्या हर घर जो वास्तु परफेक्शन से बना होता है उस घर में सब कोई डेवलप करता है, उन्नति करता है, नहीं करता है। क्या अगर किसी वास्तु दोष घर में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रॉब्लम आता है, नहीं आता है। अक्सर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये कैंसर देता है। क्या उस घर में जिसका कैंसर हुआ है सबको कैंसर हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों, वो डिसाइड करेगा आपका कुंडली कि आपके कुंडली कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपके लिए बेस्ट होगा। इसीलिए इस केपी चार्ट की मदद से, एस्ट्रो वास्तु की मदद से आप अपने हाथों से अपने घर को बनाएंगे और वही चीज़ आप लोगों को, क्लाइंट को आप सॉल्यूशन देंगे। तो ये सीखेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अष्टक वर्क टेक्निक। अष्टक वर्क में क्या होता है, अब अगर नीचे जाऊँ तो मैं अब यहाँ पे अष्टक वर्क जो हर हाउस में एक एक पॉइंट देकर रखा है, उस हाउस को कैसे यूटिलाइज करो अपने प्रोफेशन के लिए। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, बहुत मज़ा आएगा। कौन से यहाँ पे वो भी सीखेंगे कौन से डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इवन दो इस टेक्निक में आप ये भी सीखेंगे कि जो प्लेनेट का स्टोन आप रिकमेंड करोगे वो प्लेनेट कौन से हाउस को बल देगा और कौन से हाउस को एनर्जी वो लो कर देगा, ये भी आप इस चार्ट से सीखोगे। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने कहा जीपीएस टेक्निक, ठीक है। जीपीएस टेक्निक क्या होता है, ठीक है। और जीपीएस टेक्निक जो होता है ना वो हम लोग हमेशा केपी चार्ट से नहीं करते, वो हम लोग करते हैं हमेशा दशा चार्ट, सॉरी लगन चार्ट से करते हैं, लगन चार्ट, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में वैदिक क्यों पढ़ाने चाहा, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए आपको लगन चार्ट चाहिए होगा। तो केपी चार्ट में D1 चार्ट लगन चार्ट एंड उसमें केपी चार्ट दोनों यूज़ होता है। तो क्यों यूज़ होता है, देखिए अगर किसी को आपको प्रेडिक्शन देना है तो आपको केपी चार्ट की मदद लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो लगन चार्ट है, जो फर्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं लगन चार्ट, वो सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाता है कि जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है वो एक्चुअली हाउस में नहीं बैठा है, वो सिर्फ दिखाता है कि वो राशि में बैठा है। तो अगर आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है तो आप D1 चार्ट लगन चार्ट देखोगे। लेकिन अगर आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है तो आपको हमेशा केपी चार्ट ही देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपका प्रेडिक्शन मेजरेबली फेल होगा। तो इसमें आप जीपीएस टेक्निक सीखेंगे। जीपीएस टेक्निक का मतलब क्या है, आपको पता है कि दिग्बल, हर प्लेनेट को दिशा बल मिलते हैं। जैसे कि सूर्य और मंगल को मिलता है 10वें हाउस पे, 10th हाउस पे मिलता है सूर्य और मंगल को। शनि को मिलता है 7th हाउस से। मून एंड वीनस को मिलता है 4th हाउस से। मर्क्यूरी एंड जुपिटर को मिलता है 1st हाउस से। इसका मतलब इनका दिशा बल हो गया ये जो मैंने कहा। इसका मतलब इन लोगों का जो जीपीएस कोड हो गया मर्क्यूरी और जुपिटर के लिए 1-1, क्योंकि 1st हाउस में बैठता है। मंगल और सूर्य 10th हाउस में बैठता है, इसलिए इसका जुपिटर, इन दोनों का जीपीएस कोड हो गया 10। शनि बैठता है 7th हाउस में दिशा बल, इसके लिए इसका जीपीएस कोड हो गया 7। और वीनस और मून जो 4th हाउस में उनको दिशा बल मिलते हैं, उन लोग का जीपीएस कोड हो गया 4।
अभी यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए किसी ने आके आपको पूछा है कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, वो पढ़ने में ध्यान ही नहीं दे रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं जाता है, बैठता है तो थोड़ा देर में उठ जाता है, क्यों होता है? तो आप देखोगे एजुकेशन का हाउस कौन सा है, ठीक है, एजुकेशन का हाउस कौन सा है? एजुकेशन का जो हाउस है वो है फोर्थ हाउस, ठीक है, फोर्थ हाउस। उसके बाद देखोगे फोर्थ हाउस का मालिक कौन से हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ वहाँ पे। देखिए ये आपको देखना है लगन चार्ट में, इसलिए मैं लगन चार्ट में लेके जाता हूँ एक बार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं लगन चार्ट में आ जाऊँ, तो किसी ने आपको पूछा है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपने कहा देखा फोर्थ हाउस में क्या है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है। जुपिटर का जीपीएस कोड क्या है? जुपिटर का जीपीएस कोड है 1, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो फर्स्ट हाउस में ही रिजल्ट देते हैं। तो ये रहा जीपीएस कोड फर्स्ट हाउस। तो इसका मतलब जुपिटर जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस में ही इनको दिशा बल मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जुपिटर कौन से राशि में बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है 8वें राशि स्कॉर्पियो राशि। इस राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी, एस्ट्रो वास्तु में आप राशि का डायरेक्शन भी सीखेंगे, जिसके मदद से आप अपने क्लाइंट को वो डायरेक्शन, वो दिशा कह सकेंगे, जिससे कि वो अपना रिजल्ट निकल पाए। तो यहाँ पे आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है जुपिटर का दिशा बल। अभी अगर आपने घर का वास्तु करवा दिया किसी से और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपने टॉयलेट बना दिया, तो उस घर में रह के वो जो बच्चा है कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अभी देखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में टॉयलेट होना इनके लिए कितना, इनके एजुकेशन के लिए कितना घातक है। देखा आपने? ये सारे टेक्निक आप सीखेंगे, कभी शायद आपने इस सारी चीज़ के बारे में उतना सुना भी नहीं होगा। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ये। और उसके बाद जो दशा लगन टेक्निक है वो क्या है? जिनका दशा चल रहा हो उससे लगन बनाएंगे, उससे हम लोग पूरा प्रेडिक्शन देंगे। तो ये है ओवरऑल मेरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन, जिससे कि आप अपने आप को अभी डिसाइड करने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो नेक्स्ट मैं डेट में एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूँगा, उसमें मैं क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ कि कितना फ़ीस होना चाहिए, कब से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, और इसमें आप कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे, कौन से टाइम में हम लोग कराएंगे, सब डिटेल्स में बताएंगे उस जूम मीटिंग में, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इतना अच्छा पैकेज आपको मिलेगा नहीं। ये सारे जो मैं सिखा रहा हूँ एक ही बेसिक टू एडवांस, ये चीज़ आपको कभी भी एक ही पैकेज में नहीं मिलेगा कभी भी। ये 4-5 ग्रुप में बना के 25,000, 30,000, 40,000 में सब लोग बेच रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो एम है, मेरा जो मेरा एम है जिसको एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे लेके जाना है, मैंने जो कहा स्टार्टिंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो एम के तरफ बढ़ने के लिए ये मेरा पहला कदम है, और मदद आप लोगों से मुझे चाहिए, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण।